नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज होने वाली है एक जबरदस्त मास्टर क्लास, खास तौर पर वोकैबुलरी पर। देखिए, अगर इंग्लिश सेक्शन में एकदम टॉप स्कोर करने का सपना है ना, तो बस अगले कुछ मिनट कहीं मत जाइएगा। चलिए साथ मिलकर कुछ ऐसे मुश्किल शब्दों को पकड़ते हैं और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए आसान बना देते हैं। तो बात सीधी सी है, जब हम इंग्लिश सेक्शन की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा रोड़ा क्या बनता है? वही मुश्किल मुश्किल शब्द, है ना। समझ ही नहीं आता कि इनका क्या करें। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी मुश्किल को आप कह सकते हैं मक्खन जैसा आसान बनाने वाले हैं। बस साथ बने रहिए। जरा सोचिए कैसा होगा अगर इंग्लिश सेक्शन में पूरे के पूरे नंबर आ जाएं। मजा आ जाएगा ना। मुझे पता है, हजारों शब्द रटना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसा तरीका है जिससे शब्द रटने ही नहीं पड़ेंगे। जी हाँ, वो कहानियों की तरह अपने आप याद हो जाएंगे। और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला शब्द है एक्सैसबरेट। इस शब्द को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये एग्जाम्स में ना बार बार सामने आता है और अक्सर हमें परेशान कर जाता है। लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, पहले इसका उच्चारण ठीक से कर लेते हैं। मेरे साथ बोलिए, एक्सैसरबेट। बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी खराब सिचुएशन को या किसी प्रॉब्लम को और ज्यादा बिगाड़ देना, मतलब बद से बदतर बना देना। अब देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये वाक्य पढ़िए। उसके रूखे कमेंट्स ने सिचुएशन को एग्जैसर्बेट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि माहौल पहले से ही थोड़ा तनाव वाला था, थोड़ा गर्म था, और उसके कमेंट्स ने तो मानो आग में घी डाल दिया। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इसकी मेमोरी ट्रिक। इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। एग्जैसर्बेट को दो हिस्सों में तोड़िए। एक्स्ट्रा सर बातें। अब सोचिए कोई प्रॉब्लम चल रही है और तभी आपके सर आकर उस पर एक्स्ट्रा बातें करने लगते हैं, तो क्या होगा? प्रॉब्लम सुलझेगी या और बिगड़ जाएगी? जाहिर है और बिगड़ जाएगी। बस हो गया याद। एक्स्ट्रा सर बातें मतलब प्रॉब्लम को और बिगाड़ना। बहुत खूब। चलिए अब थोड़ी रफ्तार पकड़ते हैं। अब एक क्विक फायर राउंड खेलते हैं और एक साथ दो बहुत जरूरी शब्द सीखते हैं। तैयार? तो पहला शब्द है डिटर। ये शब्द है डिटर। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी को कोई काम करने से रोकना। मतलब उसके मन में एक तरह की हिचकिचाहट पैदा कर देना कि वो काम ना करे। उदाहरण के लिए ये वाक्य देखिए, सख्त कानून लोगों को अपराध करने से डिटर करते हैं। मतलब कानून इतने सख्त हैं कि लोग क्राइम करने से पहले डरते हैं, वे हतोत्साहित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और इसकी मेमोरी ट्रिक, अरे ये तो सबसे आसान है। डिटर सुनने में कैसा लगता है? बिल्कुल हमारे हिंदी के शब्द डर जैसा, है ना। डिटर, डर। और सजा का डर ही तो लोगों को गलत काम करने से रोकता है। तो बस डिटर का मतलब डर दिखाकर रोकना। इससे आसान और क्या होगा? चलिए क्विक फायर राउंड का अगला शब्द देखते हैं, एक्सप्लिसिट। प्रोनाउंस कीजिए एक्सप्लिसिट। जब कोई बात बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे कही जाए, जिसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना हो, उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसे हम कह सकते हैं, टीचर ने एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस दिए। इसका मतलब यह हुआ कि टीचर ने हर एक बात इतनी साफ साफ समझाई कि किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में यह सवाल ही नहीं आया कि अरे अब करना क्या है। सब कुछ एकदम क्लियर था। अब इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट को हम ऐसे सोच सकते हैं, एक्सप्लेन इट सिट। सोचिए, टीचर ने किसी टॉपिक को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सारे स्टूडेंट्स आराम से सिट करके यानी बैठकर सब कुछ समझ गए। तो एक्सप्लेन इट सिट मतलब इतनी क्लियर एक्सप्लेनेशन कि बस आराम से बैठकर सब समझ आ जाए। क्या बात है, रफ्तार तो बहुत अच्छी है अपनी। चलिए अब इस मास्टर क्लास के आखिरी दो शब्दों पर भी फतेह हासिल कर ही लेते हैं। तो हमारा अगला शब्द है स्पोरादिक। ध्यान से सुनिए, स्पोरैडिक। स्पोरैडिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो लगातार न हो रही हो, बल्कि रुक रुक कर हो, कभी कभार हो, जिसका कोई फिक्स पैटर्न या टाइमिंग न हो, कभी यहां तो कभी वहां। जैसे इस वाक्य में देखिए, शहर में स्पोरैडिक विरोध प्रदर्शन हुए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रदर्शन लगातार चल रहे थे। इसका मतलब है कि वो रुक रुक कर हो रहे थे। आज यहां हो गया, 2 दिन बाद कहीं और हो गया, कोई रेगुलरिटी नहीं थी। अब इसकी मेमोरी ट्रिक थोड़ी मजेदार है। स्पोरैडिक सुनने में कैसा लग रहा है? स्पोर्स एडिक्ट जैसा। अब जरा सोचिए, किसी को फूलों के स्पोर्स से एलर्जी है तो उसे छींक कब आएगी?
जब वो फूलों के पास होगा, है ना? क्या उसे लगातार छींक आती रहेगी? नहीं, रुक रुक कर आएगी। जब जब स्पोर्स आएंगे। तो स्पोरैडिक का मतलब ही यही है, रुक रुक कर होना। और अब आता है हमारा आज का आखिरी लेकिन बेहद जरूरी शब्द, कोहेरेंट। इसका उच्चारण है कोहेरेंट। देखिए, जब कोई बात या कोई एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से लॉजिकल हो, मतलब तर्क संगत हो, और उसके सारे हिस्से आपस में जुड़े हुए हों, उसे कहते हैं कोहेरेंट। समझने में एकदम आसान। जैसे अगर मैं कहूं, उसने टॉपिक की एक कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन दी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने जो भी समझाया वो इतना लॉजिकल और बढ़िया तरीके से समझाया कि एक एक बात दिमाग में बैठती चली गई, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। इसको याद रखने की ट्रिक भी एक कहानी जैसी है। कोहेरेंट को ऐसे सोचिए, को, हर, रेंट। को यानी साथ में, हर यानी वो लड़की, और रेंट मतलब किराया। अब मान लीजिए दो लोग साथ में किराया दे पा रहे हैं, तो क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि उनका प्लान कोहेरेंट है, मतलब लॉजिकल है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। बस हो गया याद। तो आज हमने 5 जबरदस्त शब्द और उनकी ट्रिक्स सीख ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में याद हुए? चलिए अभी पता कर लेते हैं एक छोटे से रैपिड रिवीजन चैलेंज के साथ। तो क्या आप तैयार हैं? देखते हैं सबसे तेज जवाब कौन देता है। ये रहा पहला सवाल। खाली जगह को भरना है। स्ट्रिक्ट लॉज डैश पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। सोचिए सोचिए, क्या आएगा यहां? और सही जवाब है डिटर। बिल्कुल सही। सख्त कानून डर से रोकते हैं। बहुत बढ़िया। और ये रहा दूसरा सवाल। कोहेरेंट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इरेगुलर, बी लॉजिकल, या सी टू मेक वर्स। जल्दी, टाइम जा रहा है। और सही जवाब है बी लॉजिकल यानी तार्किक। शानदार, मतलब ट्रिक्स काम कर गईं। तो चलिए आज के सेशन को इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं एक सक्सेस मंत्रा के साथ। याद रखिएगा, सफलता दिन प्रतिदिन दोहराए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों का ही जोड़ है। हर रोज बस 5 नए शब्द इसी मजेदार तरीके से सीखिए और फिर देखिए कैसे इंग्लिश आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हर एक छोटा कदम आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाता है। ऑल द बेस्ट।